हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शोभिक और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ही बड़ा न्यूज़। थोड़ा सा पुराना है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूरेशिया टाइम पे आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ग्रीस और टर्की में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो यूरेशिया टाइम में एक आर्टिकल छपा था कि ग्रीस फ्रांस से राफेल जेट्स खरीदने वाले हैं। तो ये सभी को पता है, राइट? मतलब सभी ने सुना होगा एंड सभी बोले इसमें से नया क्या है। नया ये है कि लाइक इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडियन एयरफोर्स के लिए होगा इस डील से, क्योंकि जो ग्रीस अभी राफेल जेट्स खरीदने वाला है फ्रांस से, तो उसमें कहा गया कि ग्रीस 18 राफेल जेट्स खरीदने वाला है। ये कोई भी फॉरेन मीडिया, मतलब जो वेस्टर्न मीडियाज़ ने नहीं कहा, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीस के जो नेशनल जो मीडियाज़ चैनल हैं उन्होंने ही कहा है, ठीक है। तो ग्रीस के मीडिया चैनल्स ने कहा कि 18 राफेल जेट्स खरीदने वाले, जिनमें से 6 राफेल जेट्स जो हो गए वो F3R वेरिएंट होगा, जो एकदम लेटेस्ट वेरिएंट भी बोल सकते हो। जो F4 अभी भी नहीं इंडक्ट हुआ है, फ्रेंच एयरफोर्स में भी नहीं इंडक्ट हुआ, तो F3R वेरिएंट जो इंडिया अभी यूज़ कर रहा है, वही सेम वेरिएंट ग्रीस भी खरीदने वाला है फ्रांस से। कितना 6 लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 12 वेरिएंट होगा जो राफेल जेट्स, वो ओल्ड वेरिएंट कहा जा रहा है और सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, ऐसे कहा जा रहा है। तो इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा होगा, इसमें मैं बताता हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए सॉरी। कि इंडिया अब क्या है कि लाइक ये सेम चीज़ जब डेसोल एविएशन के जो चीफ थे उनसे जब पूछा गया कि ग्रीस जो ऐसे फाइटर्स आपसे खरीदने वाले, क्या ये जो 18 राफेल जेट्स होने वाले, जिसमें से 6 इस वेरिएंट में, 6 उस दूसरे वेरिएंट में होगा, ओल्ड वेरिएंट में होगा, क्या ये कुछ कहा गया है? तो ग्रीस के जो डेसोल एविएशन के जो चीफ थे उन्होंने क्लियर किया कि ऐसे कोई भी बात नहीं कहा गया है। कितना राफेल जेट्स खरीदने वाले वो भी बात नहीं हुआ है अभी। वो पहले हो सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो, अगर डील होता भी है पहले वो प्राइस नेगोशिएशन करेंगे, उसके अलावा कितने राफेल जेट्स लेने वाले हैं उसके बारे में बात होंगे। तो अभी भी एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग है, तो अभी भी कुछ भी नहीं कहा गया कि कितने जेट्स होने वाले हैं, राफेल जेट्स खरीदने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा उन्होंने और एक चीज़ कहा कि ये जो राफेल जेट्स आने वाले हैं, ये राफेल जेट्स ग्रीस के जो मिराज 2000S है, जो एकदम लेटेस्ट वेरिएंट है, उस मिराज 2000S को जो ग्रीस के पास जो मिराज 2000S है, उसका जो स्क्वाड्रन है, उस स्क्वाड्रन को अभी रिटायर कर दिया जाएगा जब राफेल जेट्स इंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या अच्छी बात है? इसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे अच्छा बात ये है कि हमें मिराज 2000 चाहिए, ठीक है। तो बहुत जैसे ताइवान अभी रिटायर कर रहा है, तो सभी ने सोचा कि मिराज 2000 ताइवान से ख़रीद लेंगे हम लोग, रिटायर जो मिराज 2000 है, ठीक है। लेकिन इसमें इंडिया का फ़ायदा नहीं है, इंडिया का नुकसान ही है। पहले मिराज 2000 हम लोग खरीदेंगे, रिटायर्ड मिराज 2000, उसके बाद उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ताइवान का जो मिराज 2000 है उसको अभी भी अपग्रेड नहीं किया गया है। वो बहुत ही पुराना 90s के जो मिराज 2000 थे वैसे ही है, थोड़ा सा अपग्रेडेशन है बट ज़्यादा नहीं है। जो इंडिया का जो इंडियन एयरफोर्स जो मिराज 2000 अपग्रेड करके जो मिराज 2000 यूज़ करते हैं वैसा नहीं है। लेकिन ग्रीस जो मिराज 2000 रिटायर करने वाले हैं, वो सभी मिराज 2000 अपडेटेड वेरिएंट है। और अगर इंडियन एयरफोर्स वही रिटायर्ड प्लेन्स और जेट्स अगर खरीदते हैं ग्रीस के पास से, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए उसमें थोड़ा सा इंडियन ऑरिजिन के लिए जो चीज़ इक्विपमेंट्स चाहिए वो ही थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। इससे इंडियन एयरफोर्स का पैसा भी बचेगा और इंडिया बहुत बड़ा एक स्क्वाड्रन ले सकता है ग्रीस से, एंड इससे इंडिया का ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा ऐसे मैक्सिमम जो टर्की और जो ग्रीस में जो प्रॉब्लम है, वो मैक्सिमम अब सी में देखोगे, सी लेवल पर ही सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अभी जो इंडिया सोचा है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, आर्मेनिया को डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इंडिया भी। तो अभी इंडिया चाहे तो आर्मेनिया को अगर इंडिया जो लाइन ऑफ क्रेडिट देने वाले हैं और
देने वाले हैं और नहीं भी देने वाले, मुझे पता नहीं है, बट हो सकता है ग्रीस को भी सेम चीज़ ऑफ़र करे जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है। अगर ग्रीस को कहा जाएगा तो ग्रीस हो भी सकता है वो ले, क्योंकि अभी के टाइम पर इंडिया के साथ मिडिल ईस्ट में मैक्सिमम देश इंडिया को सपोर्ट करता है। ग्रीस हो, आर्मेनिया हो, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इंडिया को सपोर्ट करता है। तो हो सकता है कि इंडिया इसका फ़ायदा उठा सके एंड इंडिया हो सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का और एक मतलब जो खरीदने वाला कोई न्यू कंट्री मिल सकता है इंडिया को। एंड सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल नहीं, बराकेट जो इंडिया इजरायली ओरिजिन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी हो सकता है कि इंडिया बेचने की कोशिश करे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया भी कर सकता है। और अभी क्योंकि ग्रीस बोलो या फिर मैक्सिमम देश अभी थोड़ा सा डिफेंस इक्विपमेंट की तरफ देख रहे हैं, खास करके सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक नाम बताता हूँ, इटली भी अभी ध्यान दे रहा है डिफेंस के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आप सभी को सबसे पहले मेरा वीडियो में अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।